हाँ जी मित्रों, शेयर मार्केट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे जवाब देना, ठीक है। मेरे पास ये 500 का नोट है, ठीक है, ये 500 का नोट मेरे पास है। तो आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी रह जाएगी? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो महंगाई है वो 6 से 7% प्रति ईयर बढ़ती है, यानी कि 1 साल बाद इस पैसे की वैल्यू 6 से 7% कम हो जाएगी। लेकिन यहीं पे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको ये 500 रुपये देता हूँ और मैं आपसे 1 साल बाद इसकी वैल्यू आप कैसे बढ़ाओगे, यानी कि ये 500 रुपये है तो 1 साल बाद इसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए बल्कि और बढ़ जानी चाहिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये शायद इसकी वैल्यू 1 साल बाद अपने आप कैसे बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट का बेसिक बताने वाला हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है, शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो कैसे बढ़ती है घटने के बजाय, ठीक है। तो बने रहो वीडियो में लास्ट तक अगर आपको शेयर मार्केट्स के बारे में बिगिनर्स लेवल से आपको जानना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिगिनर्स लेवल की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप शेयर मार्केट्स के बारे में बिगिनर्स लेवल से नहीं समझ पाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे ये वीडियो समझ में नहीं आए। तो वीडियो को बिना स्किप के एकदम ध्यान से देखना, भले ही आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। चलो वीडियो में फटाफट से आपको जानकारी देते हैं कि शेयर मार्केट्स क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जानना सबसे पहले बेसिक से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर शेयर मार्केट होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शेयर मार्केट जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है डायरेक्ट स्टॉक्स, जिसको हम डिलीवरी भी बोलते हैं, ठीक है। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है SIP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सबसे पहले बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि ये क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आप एक दिन में किसी स्टॉक्स को खरीदते हो और शाम तो शाम आप उसको बेच देते हो, ठीक है। यानी कि जब भी उसका टाइम ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है, आप उस शेयर को खरीदते हो और जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है तो आप उसको सेल कर देते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इसको गैम्बलिंग मानता हूँ, ठीक है। तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। अब शेयर बाजार में जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड उनके लिए होता है जिनको शेयर बाजार के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है और वो शेयर बाजार में अपना समय इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यानी समय नहीं दे सकते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं, किस कंपनी में किस स्टॉक्स में कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, वो अलग अलग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके पैसे के लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए भी सही रहेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैनेजर होते हैं जो कि अलग अलग कंपनी में उसको इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करके आपके पैसे पर अच्छे प्रॉफिट बनाने की पूरी ट्राई करते हैं। तो इसमें आपके पैसे के लॉसेस होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। शेयर बाजार में जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा डायरेक्ट स्टॉक, जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपने पैसे को खुद मैनेज करते हैं, कोई मैनेजर नहीं होता है, टोटली रिस्क आप पर होता है। आपका पैसा लॉस में जाएगा या फिर प्रॉफिट में आएगा, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके ज्ञान पे, आपकी स्किल्स पे, आपके सोचने की क्षमता पे, यानी कि आप पे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, ठीक है। आपके पैसा अगर लॉस होता है तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो बेसिकली आप इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं डायरेक्ट स्टॉक में। इसमें अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो इसमें आप बहुत इतना पैसा बना सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क होता है क्योंकि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप पे ऊपर खुद होता है, ठीक है। आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद आपको शेयर्स को खरीदना होता है और कब सेल करना होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये डायरेक्ट स्टॉक होता है वो आप खुद मैनेज करते हैं, जिसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर आप टाइम दे सकते हैं तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मत उसमें कूद जाइएगा, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है तो बेसिकली आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है SIP, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोलते हैं। अब SIP क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। SIP म्यूचुअल फंड में ही जाता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वो म्यूचुअल फंड में ही जाता है। लेकिन SIP में क्या होता है कि आप ये पैसे को एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप महीने, मंथली या फिर 3 महीने में या फिर 1 साल में, वो टोटली आप पे पर डिपेंड करता है कि आप कितने का शेड्यूल बनाते हैं। जितने भी का शेड्यूल बनाते हैं मंथली आपको
पैसा देना है, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये की SIP कर रहे हैं, आप 2000 रुपये की SIP कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं, या फिर 9 महीने में कर रहे हैं, या फिर साल भर में कर रहे हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने इसका शेड्यूल बना दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से जो है वो हर महीने आपका पैसा जो है वो कट जाएगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने मंथली का शेड्यूल लगाया है, तो आपका जो भी आपने शेड्यूल लगाया, जितना भी अपने अमाउंट SIP पे रखा है, वो उतना अमाउंट आपका मंथली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और वो इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको SIP बोलते हैं, और इसको भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं। SIP में और म्यूचुअल फंड लगभग सेम ही होते हैं, बस SIP में आपका जो पैसा है वो मंथली इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी आपका जो है फंड मैनेजर ही मैनेज करते हैं, जिसमें जो है रिस्क का जो है झंझट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं, आपके पास एक बड़ा फंड नहीं है, तो आप 4th ऑप्शन को चूज करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा रिस्क में भी ज़्यादा नहीं रहेगा। आई होप्स कि मैंने आपको अच्छे से बताने का ट्राई किया है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ बताने का ट्राई किया है, और आपको अपने परस्पेक्टिव से देख करके आपके कंडीशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, नॉलेज है और टाइम है, तो आपको जाना चाहिए डायरेक्ट स्टॉक में, जिसमें आपको अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आपके पास एक अच्छी नॉलेज और एक किसी स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप सिर्फ टाइम नहीं दे सकते हैं, आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स जो मैनेजर होते हैं वो फंड को मैनेज करने के लिए वहाँ पर होते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी में अपने पैसे को मैनेज करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके पैसे पर लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शेयर बाजार के बारे में बताने का पूरा ट्राई किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने आपको शेयर बाजार के बारे में बेसिक से बताने का ट्राई किया है कि आखिर शेयर बाजार होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको कौन सा चूज करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे मैं उस बारे में वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा और आपको फिर से समझाने का ट्राई करूंगा अगर कोई डाउट है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।